वेलकम टू मोशंस अकेडमी। जैसा कि बेटा अपना यहाँ पे चल रहा है, हम बात कर रहे हैं सरल रेखा की। स्ट्रेट लाइन अपना टॉपिक चल रहा है। स्ट्रेट लाइन टॉपिक में अपन ने कुछ बातें करी है और कौन कौन सी बातें कर चुके हैं अपन। देखो स्ट्रेट लाइन में हमने स्ट्रेट लाइन में बात की है। सरल रेखा में एक तो हमने उसकी जनरल फॉर्म पढ़ी, किस किस तरह की फॉर्म्स होती है वो अपन ने बात कर ली। क्या क्या फॉर्म होती है रेखा की, कौन कौन से रूप होते हैं वो अपन ने बात कर ली है। इसके अलावा अपन ने बात करी है, देखो रेखा में अपन ने लिखा उसका कि रेखा के रेखाओं के बीच कोण क्या होता है, एंगल बिटवीन द लाइंस की बात अपन ने कर ली है। और पोजीशन ऑफ पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू लाइन, ये तीन बातें अपन ने कर ली है मेनली। और अपन अब आगे बात करने वाले हैं। देखो यहाँ पे कि जो स्ट्रेट लाइन होती है, उस स्ट्रेट लाइन में अपन ने एक तो बात करी है एंगल बिटवीन द लाइंस की, और आज अपन बात करने वाले हैं देखो यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। इसको बेटा ये भी बोलते हैं किसी बिंदु की रेखा से दूरी, किसी बिंदु की रेखा से दूरी। ठीक है बेटा, दूरी भी बोल सकते हो, लंबवत दूरी भी बोल सकते हो, डिस्टेंस भी बोल सकते हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। दोनों ही बात एक जैसी है, समझ रहे हो ना मेरी बात। दोनों ही बात, दूरी हो चाहे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो, दूरी हो चाहे लंबवत दूरी हो, दोनों ही बात एक जैसी होगी यहाँ पे, है ना। चाहे दूरी की करो चाहे लंबवत दूरी की करो, दोनों ही बात जो है सेम होगी ना। तो क्या होता है देखना एक बार ढंग से। देखो बेटा, देखो बेटे, ये कोई आपका, ये तो आपकी लाइन है और ये पॉइंट यहाँ पे है x1, y1। ये फॉर्मूला जो भी लिखेंगे अपन बेटे, ये आपको इतना काम आएगा पूरी 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में। ये फॉर्मूला आपको कई बार काम आएगा। जब 3D पढ़ोगे तो 3D में भी यहाँ पे बस Z1 आ जाता है, बाकी फॉर्मूला वही रहेगा, मैं बताऊँगा आपको वहाँ पे। ये लाइन है आपकी ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर 0, ओ सॉरी, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। और ये पॉइंट है इसकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो होती है, ये लंबवत डिस्टेंस भी बोल सकते हो, लंबवत दूरी भी बोल सकते हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो वो दी जाती है, डी जो है, ये डी आपका होता है फॉर्मूला इसका, डी इज इक्वल टू ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी बटा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान रखोगे बहुत काम का फॉर्मूला है। और यहाँ पे लगा देते हैं मोड़ इस तरह से। तो मोड़ न भी लगाएं तो भी अपने को तो चलता है, अपन सिंपल याद रखेंगे ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये अपने को ध्यान रखना है, हाँ है ना। ठीक है बेटा, मोड़ लगाने का मतलब क्या है, दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक। कभी भी दूरी ऐसे नहीं होती -2 किलोमीटर -1 किलोमीटर, हमेशा क्या होती है दूरी पॉजिटिव ही होती है। तो यहाँ पे देखो बेटे, एग्जाम्पल की बात अपन कर लेते हैं। इसमें एग्जाम्पल अगर लेते हैं अपन तो ये है कि फाइंड डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, -1, 2 फ्रॉम अ लाइन, -1, 2 फ्रॉम अ लाइन। और लाइन है आपकी बेटा x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इस रेखा से आपको दूरी ज्ञात करनी है। रेखा x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 से बिंदु -1, 2 की
दूरी ज्ञात करो। ये एग्जाम्पल है बेटा। तो अपन कर सकते हैं कि दूरी ज्ञात कैसे करोगे आप, x की जगह क्या रख दोगे, a इंटू x1, a की वैल्यू कितनी है, फॉर्मूला क्या है अपना, ये रहा देखो फॉर्मूला, ये रहा बेटा फॉर्मूला ना, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से आपकी 1, x1 कितना हो गया -1, प्लस b की वैल्यू कितनी होगी आपकी, b इज़ नथिंग बट 2, और y1 कितना हो गया आपका 2, और प्लस c हो गया बेटा आपका 5 डिवाइडेड बाय रूट ओवर a स्क्वायर इज नथिंग बट 1 एंड b स्क्वायर इज 4 विल बी इक्वल टू d। ठीक है बेटे, तो ये हो गया आपका -1 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 5 इज इक्वल टू d। ठीक है क्या, देखो यहाँ से 5 और 4 9, 9 माइनस 1 इज 8 डिवाइडेड बाय रूट 5 इज d। हाँ या ना, हाँ या ना, सब बच्चे कर सकते हैं क्या, कर सकते हो ना बेटा, आराम से कर सकते हैं। देखो आगे कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल बात है। जो जो कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं बेटा, अपन कॉन्सेप्ट लेंगे पहले सारे, और फिर जैसे हर बार करते हैं कॉन्सेप्ट के बाद अपन जो है, कॉन्सेप्ट के बाद अपन क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, ताकि आपको क्वेश्चन के साथ साथ सारे कॉन्सेप्ट्स भी जो है वो रिवाइज होते जाए। सही है क्या बेटा, अरे हाँ या ना, हाँ या ना, सही है ना बेटा। देखो आप और देखो आगे, नेक्स्ट है आपका इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन। दी गई रेखा के, दी गई रेखा के समांतर रेखा का, दी गई रेखा के समांतर रेखा का समीकरण, दी गई रेखा के समांतर रेखा का समीकरण। ठीक है बेटे, देखो क्या होता है, क्वेश्चन होता है कि आपकी कोई लाइन है, आपके पास कोई लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है बेटे, इस लाइन के पैरेलल, इस लाइन के समांतर रेखा, समांतर या पैरेलल जो है रेखा की, ये चिन्ह होता है पैरेलल का ना, रेखा की समीकरण निकालनी है जो कि बिंदु x1, y1 से गुजरती है। हाँ या ना, अपने को क्या करना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 एक लाइन है जिसके समांतर रेखा का समीकरण निकालना है जो कि रेखा बिंदु x1, y1 से पास करती है, पॉइंट x1, y1 से पास करेगी और इस लाइन के पैरेलल होगी। तो आपको क्या करना है बेटा, समझते जाओगे। देखो पहली बात, अपन ये पढ़ चुके हैं कि जो पैरेलल लाइन होगी इसके, उसका स्लोप और इसका स्लोप, दोनों का स्लोप बराबर होगा। तो स्लोप तो में इसका जो होगा वही इसका स्लोप हो जाएगा, तो स्लोप तो आ गया। पॉइंट आपको दे रखा है, समझ रहे हो मेरी बात, पॉइंट आपको दे रखा है जिससे वो लाइन पास करेगी। मैंने आपको जब टॉपिक स्टार्ट किया था तो आपको बात बताई थी कि किसी भी लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए हमें दो चीज़ों की नीड होती है, एक तो ढाल की, स्लोप की, स्लोप हमें यहाँ से मिल जाएगा, दूसरा बिंदु जिससे रेखा गुजरती है, तो पॉइंट अपने को यहाँ से मिल जाएगा। तो दोनों चीज़ें हैं तो अपन इक्वेशन लिख सकते हैं। तो अपन अगर ये बात करते हैं तो समांतर रेखा जो होगी, उस समांतर रेखा की समीकरण में लिख रहा हूँ यहाँ से y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। m आप निकाल सकते हो ना यहाँ से, क्या होता है माइनस का a बटा b, वो इसका m हो जाएगा। और देखो बेटा सेकंड बात जो आपको करना है, आप ये भी कर सकते हो, ये आपकी गिवन लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ठीक है गिवन लाइन, इसके समांतर रेखा, इसके समांतर रेखा हो जाएगी ax प्लस बी वाई प्लस के बराबर 0।
इसके समांतर रेखा क्या हो जाएगी, ax प्लस बी वाई प्लस के बराबर 0। हाँ या ना, हो जाएगी नहीं हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी, हो जाएगी ना बेटा। तो ax प्लस बी वाई प्लस के बराबर 0 ऐसे कैसे लिख दोगे, कैसे लिख दोगे कि ये ax बी वाई तो सेम रहेगा समांतर रेखाओं के लिए, चेंज किस में होगा, केवल इस सी वाले पार्ट में। इस सी वाले पार्ट की जगह आप क्या रख दोगे, के। फिर इस के का मान निकालने के लिए मैं इस रेखा को, मेरे सवाल में दे रखा है किससे गुजार दूं, बिंदु x1 y1 से गुजार दूं। तो आप इस x1 y1 से गुजारोगे तो यहाँ रखोगे तो ये के का मान भी अपने पास आ जाएगा। तो के आ गया आपका, तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन ऐसे लिख सकते हो। ये बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ये बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। एक तीसरी बात जिसे अपन कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, और आप कह सकते हो इसको शॉर्ट ट्रिक। बट ये शॉर्ट ट्रिक विक नहीं है, मतलब नहीं है का मतलब क्या है, नॉर्मल बात है बेटा, है ना, ऐसा कोई जादू नहीं है इसमें। ये आप लोग भी सोच सकते हो और आप भी कर सकते हो। ये तो नाम दे दिए गए इनको तमाशे बनाने के लिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, है ना, बहुत नॉर्मल बात है, अपने को पता है। देखो मेरी बात समझना आप एक बार कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 ये कोई लाइन है ना। इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो कि पॉइंट x1 y1 से पास करती है। अब मैंने आपको पहले भी कहा है और आगे भी कहता रहूँगा, आप अगर शॉर्ट ट्रिक से जाते हो या कभी भी ऑब्जेक्टिव पैटर्न से जाते हो, यानी कि ऑप्शन पुट करके करते हो कोई सा भी क्वेश्चन, तो आपको हमेशा दो चीज़ों की का ध्यान रखना है। वो दो चीज़ें कौन, दो चीज़ों का ध्यान का मतलब दो चीज़ें चेक करनी है। मतलब कभी भी एक कंडीशन से आप ये काम आंसर नहीं दोगे। आपके पास देखो यहाँ से क्या है, ए बी सी और डी, ये चार ऑप्शन है ना। इन चार ऑप्शन से आपको जो है वो इक्वेशन निकालनी, बतानी है कि कौन सी इक्वेशन होगी जो इसके पैरेलल है। तो आप क्या करोगे, अपने को पता है कि वो जो लाइन आएगी ए बी सी डी में वो इससे पास करेगी, किससे, इस पॉइंट से x1 y1 से। तो मैं क्या करूँगा, जो लाइंस की इक्वेशन है ऑप्शन ए में आया, उस इक्वेशन में पॉइंट को डाल के देखा, अगर पॉइंट लाइन को संतुष्ट करता है तो आंसर हो जाएगा अपना वो, नहीं करता है तो आप बी पे आओगे, फिर पॉइंट रखोगे, फिर सी पे आओगे, फिर डी पे आओगे, जहाँ तक अपना आंसर नहीं आ जाता है। सेकंड बात क्या करोगे आप बेटा, चेक बेटा, हमें पता है कि इस लाइन का ढाल और यहाँ से ए बी सी डी का ढाल बराबर होगा। इसका ढाल अपन एक ही सेकंड में निकाल सकते हैं, हमें पता है माइनस का ए बटा बी होता है। तो आप जब यहाँ पे पुट करोगे पॉइंट को, सपोज करो ए ने सेटिस्फाई कर दिया, सपोज करो ए जो लाइन है उसने संतुष्ट कर दिया। संतुष्ट अलग अलग तरह से हो सकता है बेटा, ऐसी भी रेखा हो सकती है जिसका ढाल इसके बराबर नहीं हो और पॉइंट रखने पर वो संतुष्ट हो जाए। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, ये बात ध्यान रखोगे, मैं भी कह रहा हूँ आपको। आप क्या करोगे बेटे, दो कंडीशन कम से भी कम लेके चलोगे। तो यहाँ माइनस का ए बटा बी हो गया, तो माइनस का ए बटा बी से आप क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले चेक कर लोगे। अगर ढाल बराबर है तो अपन आगे पॉइंट भी पुट करेंगे, अगर बराबर नहीं है ढाल तो अपन यहीं ख़त्म कर देंगे, बी ऑप्शन पे आ जाएंगे। तो दोनों चीज़ें चेक कर लोगे, एक तो ढाल बराबर और एक दूसरा क्या, दूसरा पॉइंट से रख के सेटिस्फाई करवा के देख लेंगे कि पॉइंट उसको सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। ओके बेटे, देखो इसमें आगे बढ़ते हैं अपन। इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखोगे, मैं कहता हूँ आपको फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the point, पॉइंट है बेटे आपका माइनस का 3,2 एंड पैरेलल टू, पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू लाइन 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। ठीक है बेटे, क्या करना है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु -3,2 से
गुजरती है तथा रेखा 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 के समांतर है। ठीक है बेटा, क्या करूँगा मैं, सबसे पहले क्या लिख दोगे आप, आपको पता है पैरेलल लाइन के लिए क्या होगा कि 2x प्लस वाई तो सेम रहेगा और प्लस के बराबर 0। ये माइनस है चाहे प्लस है अपने को मतलब नहीं है, अपन तो प्लस के लिख लेंगे ऑटोमेटिकली। अगर माइनस में आएगा तो माइनस में आ जाएगा, प्लस में आना होगा तो प्लस में आ जाएगा। तो आपने सबसे पहला स्टेप क्या किया कि आपने इसके लिए ऐसे कैसे 2x प्लस वाई प्लस के बराबर क्या लिख दिया है, 0 यहाँ पे लिख दिया है। हाँ या ना बेटा, लिख सकते हैं अपने है ना। इसी में देखो आगे, अब ये जो लाइन है वो लाइन किससे पास कर रही है, -3,2 से पास कर रही है। मैं यहाँ पुट कर दूँ 2 इंटू -3 प्लस 2 प्लस के बराबर 0। तो ये हो गया आपका माइनस का 6 प्लस 2 प्लस के बराबर 0। तो के बराबर आ गया प्लस का 4। के बराबर आ गया प्लस का 4। हाँ या ना, अरे हाँ या ना, के बराबर क्या आ गया प्लस का 4। ठीक है क्या बेटा, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, अरे कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो के बराबर क्या हो जाएगा आपका +4। के बराबर अगर +4 हो गया तो इक्वेशन ऑफ लाइन लिख देंगे यहाँ से। इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी 2x प्लस वाई प्लस 4 बराबर 0। 2x प्लस वाई प्लस 4 बराबर 0। हाँ या ना, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। 2x प्लस वाई प्लस 4 बराबर 0। समझ गए क्या, समझ गए, अरे समझ गए क्या बच्चे। देखो नेक्स्ट, देखो आगे ऐसे ही क्या होगा अपना, एक बात होगी अपनी इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। दी गई रेखा के लंबवत, दी गई रेखा के लंबवत रेखा का समीकरण, दी गई रेखा के लंबवत रेखा का समीकरण। तो एक तो वो लिखा है आपने ऐसे, एक यहाँ पे लिखेंगे। फर्स्ट क्या, आपको एक रेखा दे रखी होगी ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। एक पॉइंट दे रखा होगा, सॉरी, अब आपको कहा गया है कि इसके लंबवत परपेंडिकुलर मतलब है ना, इसके लंबवत रेखा का आपको समीकरण ज्ञात करना है। तो आप इसके लंबवत रेखा का समीकरण निकाल दोगे बेटे। कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे बच्चे, क्या करना है आपको, सुन लेना आप। ये जो लाइन है, जो लंबवत लाइन आएगी लंबवत रेखा, इसके लिए आपको दिया गया है कि पॉइंट x1 y1 से भी ये गुजरती है। ये जो रेखा है वो क्या करती है, बिंदु x1 y1 से भी गुजरती है। तो आप देखोगे यहाँ बेटे, सबसे पहले आपको क्या करना है, पहली बात तो वही स्लोप वाली। अपने को पता है कि जो दो लंबवत रेखाएं होती है उनके ढालों का गुणनफल -1 होता है। दो लंबवत रेखाएं जो होती है उनके ढालों का गुणनफल -1 होता है। तो अगर ये m1 लाइन है और ये आपकी m2 लाइन है बेटे, तो इनके स्लोप्स का प्रोडक्ट जो है वो -1 होगा। तो स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा अगर, तो मैं इस लाइन का स्लोप निकाल लूँगा पहले। तो इसका ढाल आ जाएगा, तो मुझे पता है कि m1 इंटू m2 वो आपका -1 होता है। m1 इंटू m2 क्या होता है आपका -1। तो अगर m1 इंटू m2 -1 होता है बेटे, तो आप क्या करोगे, इसका ढाल इंटू उस लाइन का ढाल वो -1 है, इसका स्लोप अपन निकाल लेंगे। यहाँ से m2 निकाल सकते हो, स्लोप आ जाएगा, पॉइंट आपको दे रखा है। तो आप क्या करोगे, वही y - y1
इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। m चाहिए, पॉइंट अपने को दे रखा है, पॉइंट अपन m1 m2 बराबर -1 से निकाल सकते हैं। जैसे पहले किया था वैसे इसमें भी सेकंड बात, जैसे पैरेलल में किए वैसे इसमें भी करेंगे। ये लाइन है बच्चे आपकी ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ठीक है। इसके लंबवत रेखा की बात अपने को करनी है, इसके लंबवत रेखा की बात अपने को करनी है। तो देखो बेटा, ये पॉइंट है अपना x1 कोमा y1, ये पॉइंट है आपका x1 कोमा y1, ठीक है। आपको क्या करना है, ढंग से सुनोगे मेरी बात। पहले तो क्या था, उनके ढाल बराबर थे, तो ढाल बराबर थे तो अपने को कुछ भी नहीं करना पड़ा, ax प्लस बी वाई की जगह x प्लस बी वाई आया। लेकिन अब की बार क्या है, इनके ढालों का गुणनफल -1 के बराबर होगा, इनके ढालों का गुणनफल -1 के बराबर होगा। वो स्लोप का प्रोडक्ट -1 लाने के लिए ये ऐसे किया जाता है कि ये जो b है इसको तो मैं इधर मूव करवा दूंगा, और ये जो a है इसको मैं इधर मूव करवा दूंगा। हाँ या ना, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? विदाउट साइन लेके जाना है, यहाँ से जो b ले जाओगे उसको विदाउट साइन ले जाना है आपको। तो a को तो बना दोगे b और b को बना दोगे a, और यहाँ जो साइन होगा उसको चेंज कर दोगे, यानी कि b के आगे जो चिन्ह है उस चिन्ह को आपको परिवर्तित कर देना है। तो आप कैसे लिखोगे, देखो इसको bx माइनस ए वाई प्लस के बराबर 0, bx माइनस ए वाई प्लस के बराबर 0। हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। अब क्या करना है, इस पॉइंट से इसको पास करा दो, वही पहले कराया था। जैसे इस पॉइंट से पास कराओगे तो आपको k की वैल्यू मिल जाएगी, आपको k की वैल्यू मिल जाएगी, k की वैल्यू मिल जाएगी तो अपना काम हो जाएगा। और तीसरा अपना वही है, थर्ड तीसरा क्या है बच्चे, तीसरा वही टेंट्राइल मेथड, या आप जिसको शॉर्ट ट्रिक कह रहे हो, या अपन कह दें देखो शॉर्ट ट्रिक। इसको मैं शॉर्ट ट्रिक नहीं बोल रहा, क्यों नहीं बोल रहा उसका रीज़न ही मैं आपको बता दूंगा। यही कह रहा हूँ कि आप बोल रहे हो ना, मैं नहीं बोल रहा, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसे सवालों में अगर आप ऐसे काम करोगे तो बहुत लेने के देने पड़ जाते हैं कभी कभार। क्योंकि जब ऑप्शन डी में आंसर उन्होंने दे दिया, माना कि उन्होंने क्या कर दिया, ऑप्शन डी में आंसर दे दिया, तो आप पहले ए में पॉइंट पुट करोगे, फिर बी में करोगे, फिर सी में करोगे, फिर डी में करोगे, और पॉइंट जो है x1 y1 है सॉल्व करोगे, तो कितना बड़ा काम हो जाएगा बेटा। और साथ में कन्फ्यूजन ना लगे कि भाई यार कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं होगी। इससे बड़े मेरे को तो 2 ही स्टेप का काम करना है यार, मैं तो ऐसे कर लूँगा, मैं क्यों ऐसे माथा फोड़ी में पढ़ूंगा। बट आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि लोग ऐसे बताते हैं और अपने को करना है तो अपने को समझ में आना चाहिए बात। आपको मैं दोनों बातें बता रहा हूँ बेटे। देखो यहाँ पे ये ABCD है, आपकी लाइन होगी x प्लस बी वाई प्लस सी, इसके परपेंडिकुलर लाइन यहाँ लिख रही होगी ABCD में। तो आप पहला काम तो वही करोगे स्लोप वाला, कि इसका स्लोप माना कि क्या है, जो लाइन दे रखी है उसका स्लोप m1 है, तो इसका स्लोप क्या होना चाहिए, -1/m1। तो यहाँ से पहले तो स्लोप निकाल लोगे, पॉइंट पुट कर लोगे, पॉइंट पुट करते आपका आंसर आ जाएगा। जो भी पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी लाइन, जिसका स्लोप का रिलेशन उसके साथ ये होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। हाँ या ना, हाँ या ना, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हाँ या ना, कर लेंगे बेटा, कर लेंगे। देखो आगे एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन इसका। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन passing through, find equation of line passing through point -3, 4 and perpendicular to line, and perpendicular to line, लाइन है आपके बेटे 4x माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, है ना। रेखा 4x माइनस 5y प्लस 10 बराबर 0 के लंबवत तथा बिंदु
तथा बिंदु -3, 4 से गुजरने वाली -3, 4 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो। ये लो बेटे, हम लोग को ये करना है काम। देखना बेटा, ठीक है, सॉरी, देखना बेटा 4x - 5y + 10 = 0, ये आपकी लाइन है ना। इसके लंबवत रेखा मैंने क्या बताया बेटा, इस b को विदाउट साइन उठा के इधर ले जाओगे, a को उठा के इधर ले आओगे, तो क्या बना, पहले तो आपका 5x बन गया। इस चिन्ह को चेंज कर दोगे, ये भी बताया मैंने। माइनस की जगह क्या कर दूं मैं, प्लस 4y + 10, 10 की जगह क्या करूंगा मैं, 10 की जगह क्या लिख दूंगा बेटा, 10 की जगह क्या लिख दोगे, k = 0। पॉइंट आपको दे रखा है, ये पॉइंट है आपका -3, 4, है ना। इस पॉइंट से ये पास करती है, इस पॉइंट से ये लाइन पास करती है, तो क्या हो जाएगा, 5 × -3 + 4 × 4 + k = 0। 5 × -3 + 4 × 4 + k = 0, आया ना। अरे सही है क्या, सही है ना बेटा। तो अपने को k का मान यहाँ पे निकालना है, तो k का मान निकालोगे, -15 + 16 + k = 0, तो k का मान आ गया -1। k का मान कितना आ गया, -1, तो k का मान -1 यहाँ पे पुट कर दो, आपकी समीकरण हो जाएगी 5x + 4y - 1 = 0। 5x + 4y - 1 = 0, हाँ या ना। अरे हाँ या ना, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं बेटे, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आप चाहो तो पॉइंट पुट करके भी कर सकते हो, ठीक है ना। देखो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इसमें से कॉन्सेप्चुअल बात अपन करते हैं, तो कॉन्सेप्चुअल बात में देखो बेटा, यहाँ पे एक बात और सुनना आप। कॉन्सेप्चुअल बात में बात है, देखो यहाँ पे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट, फुट ऑफ परपेंडिकुलर drawn from a point to the line। किसी बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब पाद के निर्देशांक, किसी बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब पाद के निर्देशांक। देखो बेटे, इसका मतलब समझ लेना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट टू द लाइन, क्या होता है वो समझो आप। ये लाइन है आपके बेटे, इस लाइन पे कोई पॉइंट है, उससे एक परपेंडिकुलर डाला, ये तो पॉइंट हो गया x1, y1। ये लाइन हो गई आपकी ax + by + c = 0, ये पॉइंट हो गया बेटा, है ना।
अरे आया ना, हो गया पॉइंट। इस पॉइंट से यहाँ परपेंडिकुलर डाला, ये लंबवत है, ये परपेंडिकुलर है। इस परपेंडिकुलर में देखोगे एक बार यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर में इस पॉइंट से इस पे डाल रहा हूँ। ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट का नाम मैं रख रहा हूँ अल्फ़ा कोमा बीटा, और यही जो पॉइंट है, ये पॉइंट ही कहलाता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लंब का पाद। पाद मतलब फुट, तो लंब पाद ये है अपना। तो देखो एक बार तो निकालने के अलग अलग तरीके हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे का मतलब 2-3 मेथड्स हैं, आपको मैं बता रहा हूँ ओरली। पहले तो अगर अपन कॉन्सेप्चुअली बात करते हैं, जो मैं फॉर्मूला आपको दूंगा, लिखवाऊंगा, मतलब वो फॉर्मूला भी इसी पे बना हुआ है, यहाँ से निकाला हुआ है। और क्या होता है देखो, आप जो है यहाँ से पहली बात करोगे, तो पहली बात तो मैं ये कर सकता हूँ कि m1 इंटू m2 वो आपका -1 होने वाला है। m1 इंटू m2 -1 होगा। और m1 और m2 कौन कौन है, ये तो m1 हो गया मान लो, इसका इस लाइन का ढाल, और इसका ढाल क्या हो गया m2। तो एक समीकरण तो अल्फ़ा बीटा की आपको यहाँ से मिल जाएगी, एक इक्वेशन तो अल्फ़ा बीटा की आपको यहाँ से मिल जाएगी। ये सब नॉन होते हैं, ax by x1 y1 सब नॉन है, अननोन कौन है, केवल अल्फ़ा बीटा। तो एक समीकरण तो अल्फ़ा बीटा की यहाँ से मिल जाएगी। एक समीकरण देखो बेटा, यहाँ पे ये जो पॉइंट है अल्फ़ा बीटा, ये इस रेखा पर स्थित है, तो ये पॉइंट इस रेखा को संतुष्ट करेगा, करेगा नहीं करेगा सेटिस्फाई। तो मैं x की जगह अल्फ़ा और y की जगह बीटा रखकर इसको संतुष्ट करा लूँगा। तो दूसरी अल्फ़ा बीटा की इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगी सेटिस्फाई करा के। ये कैसे सेटिस्फाई कराओगे, a अल्फ़ा प्लस b बीटा प्लस c बराबर 0। तो एक समीकरण तो ये है, और एक समीकरण यहाँ से मिल जाएगी। अल्फ़ा बीटा का मान सोल्व करके, हल करके ज्ञात कर लिया जाता है। तो ये है एक मेथड। दो सेकंड मेथड है हिट एंड ट्रायल, शॉर्ट ट्रिक। क्या करोगे, आपको फुट पूछा है, पाद के निर्देशांक पूछे, ऑप्शन ABCD में, ऑप्शन ABCD में पाद के निर्देशांक लिखे हुए होंगे फुट के। तो आपको क्या करना है, आप क्या करोगे बेटे, फुट को उठाकर उसमें डाल दोगे। क्या करोगे, फुट को उठा के जो रेखा होगी उसमें डाल दोगे। अगर ऑप्शन ए जो है सही है, तो वो ऑप्शन ए में अगर ये फुट के निर्देशांक हैं, तो ये फुट इसको संतुष्ट करेगा नहीं करेगा, करेगा या नहीं करेगा, करेगा बेटा। करता है तो ये आंसर है, नहीं करता है तो बी पे आ जाओगे, सी पे आ जाओगे, डी पे आ जाओगे। साथ ही साथ एक कंडीशन और चेक कर लोगे, मैंने जैसा आपको कहा है, इसका ढाल और इसके ढाल का गुणनफल क्या होना चाहिए, -1 पॉइंट। अगर ये सही है तो सही, अगर आ जाए तो करना है, नहीं आए तो अपन आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो पहले तो आप ये कर लो कि पुट करके देख लो, सेटिस्फाई कर रहा है तो अपन सेकंड कंडीशन चेक कर लेंगे बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चन। तो इससे अपना क्या होगा कि जो शॉर्ट ट्रिक यूज़ कर रहे हैं वो 100% वेरीफाइड हो जाएगी। उसमें फिर ये लोचा नहीं रहेगा कि यार मैंने शॉर्ट मेथड से किया है तो ऐसा तो नहीं है, कहीं गलत हो गया। समझ रहे हो मेरी बात। तो अपन फुली कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। कैसे चेक करना है, दूसरा ए अगर सही है तो यहाँ रखा, इसका स्लोप निकाल लोगे, इसका स्लोप -a/b से आता ही है। दोनों का प्रोडक्ट या दोनों का गुणनफल -1 के बराबर होना चाहिए, हाँ या ना, कर लोगे ना बेटा। और थर्ड जो है, आप ये कुछ नहीं करते हो, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो ये फॉर्मूला मैं लिखवा रहा हूँ जो आपको 3D में भी काम आएगा। और थर्ड जो है वो ये है अल्फ़ा माइनस x1 बराबर अल्फ़ा बीटा निकालना है, और x1 y1 अपने पास है, a भी अपने पास है। ये बराबर होता है माइनस का ax1 प्लस by1 प्लस c बटा a² प्लस b²। ठीक है बेटा, यही फॉर्मूला कल अपन पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जब इमेज का होता है। क्या होता है, इमेज का भी यही फॉर्मूला होता है, प्रतिबिंब का भी यही सूत्र होता है। तो प्रतिबिंब निकालना है तो भी उसमें क्या हो जाता है, प्रतिबिंब में अपन पढ़ेंगे जब बताऊंगा मैं, सेम फॉर्मूला रहता है, बस यहाँ 2 गुना हो जाता है। सेम फॉर्मूला रहता है, बस यहाँ पे क्या हो जाता है, 2 टाइम्स हो जाता है, बाकी सेम रहता है। जैसे यहाँ से अल्फ़ा निकालना है तो मैं इसको इसके इक्वेट कर दूँ, और अगर बीटा निकालना है तो मैं इसको इसके इक्वेट कर दूँ। इधर देखो सब नॉन है, ABC रेखा में से ले लेंगे, और x1 y1 जो है वो अपने को पॉइंट दे रखा होगा जिससे अपने को लाइन पर फुट डालना है। तो x1 y1 भी है, ABC भी है, तो सब नॉन रहेगा इधर। तो यहाँ से अल्फ़ा निकालना है तो x1 a भी है, अल्फ़ा नहीं है, तो इसको इसके बराबर कर दिया, अल्फ़ा आ गया, इसको इसके बराबर कर दिया, बीटा आ गया।
हाँ या ना, हाँ या ना, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? कर सकते हो ना बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से कर लेंगे अपन। देखो एग्जाम्पल करते हैं अपन। फाइंड foot of perpendicular, find foot of perpendicular drawn from, find foot of perpendicular drawn from point, drawn from the point -1, 2 to the line (3x + 4y - 10 = 0। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पे बिंदु -1, 2 से, बिंदु -1, 2 से रेखा 3x + 4y - 1 = 0 पर डाले गए लंब पाद के निर्देशांक ज्ञात करो। ये लो बच्चे, डाले गए लंब पाद के निर्देशांक ज्ञात करो। क्या करोगे, आपको सूत्र याद है आपको, अल्फा माइनस x1/a बराबर बीटा माइनस y1/b बराबर माइनस ऑफ ax1 + by1 + c बटा a² + b²। ठीक है, अल्फा माइनस x1, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, x1 की जगह -1 डालते +1 हो जाएगा, अपॉन ए कितना है बेटा 3 बराबर बीटा की जगह बीटा, y1 कितना है 2 और b की जगह आ जाएगा आपका +4 बराबर माइनस ax1, a की जगह आ जाएगा 3, x1 की जगह आ जाएगा -1, b की जगह आ जाएगा 4, y1 की जगह आ जाएगा 2 और c की जगह आ जाएगा -10 बटा a² + b², 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। इसको और सिंप्लीफाइड वे में लिख सकते हो, सिंपल करके। कैसे लिखोगे, अल्फा +1/3 बराबर बीटा -2/4 बराबर, देखो इधर क्या बन रहा है बेटा, ये -3 और ये -10 -13, -13 + 8, -13 + 8 क्या है 5, -13 + 8 क्या होगा माइनस का 5, तो माइनस माइनस +5, तो ऊपर तो 5 नीचे 25 यानी कि 1/5, यानी कि 1/5। अब क्या कर लूँ मैं, मुझे निकालना है अल्फ़ा, तो मैं इसको इसके बराबर कर देता हूँ बेटे। इसको इसके बराबर किया तो इसका मतलब क्या हुआ, अल्फ़ा +1 बराबर 3/3 बराबर किसके, 1/5 के, है ना। वज्र गुणन कर लो, वज्र गुणन किया, 5 इधर आके गुणा होगा तो 5 अल्फ़ा + 5 बराबर 3, यानी कि अल्फ़ा 5 को उधर भेजोगे तो अल्फ़ा हो गया -2/5। ये लो बेटे, अल्फ़ा क्या हो गया -2/5। ऐसे इसको इसके बराबर कर लें, हाँ या ना। इसको इसके बराबर करा, बीटा -2/4 बराबर 1/5, तो ये हो गया आपका 5 बीटा -10 बराबर 4, 5 बीटा बराबर 14 और बीटा बराबर 14/5। ये लो जी, तो अल्फ़ा तो आ गया आपका -2/5 और बीटा आ गया आपका 14/5।
5। तो ये हो जाएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट टू द लाइन। कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या बेटा? अरे हाँ या ना? सही है क्या बेटा बात? बात सही है नहीं है? सही है। तो आप यहाँ तक की बात जो है अच्छे से करोगे, जो जो बताया गया है उसको पूरा ढंग से पढ़ लोगे। पढ़ने के बाद जो है अपन आगे इसके बाद जो भी बताया जाएगा वो आप करोगे। सारे कॉन्सेप्ट आपको बताते जा रहा हूँ बेटा मैं, और साथ में एग्जांपल्स अपन करते जा रहे हैं ताकि आपको पता चलता जाए कि क्वेश्चन किस फॉर्मेट से पूछते हैं और कैसा क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे पूछा जाता है। तो अपन ऐसे ही चलते जाएंगे, फिर क्वेश्चंस अपन करते जाएंगे।